नमस्कार साथियों, उम्मीद है संविधान संवाद श्रृंखला के अब तक के भाग आपको पसंद आए होंगे। पिछले भाग 7 में हमने जाना भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। भाग 8 में आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान प्रमुख संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में समय के साथ जरूरी परिवर्तन होते रहें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय विकास और सामर्थ्य की बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूलित न किया जा सके। संशोधन के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ा, घटाया या बदला जा सकता है। संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद को है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरह से संशोधन हो सकता है। इसकी विधियां हैं: साधारण बहुमत के आधार पर, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर और संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत और राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों में साधारण बहुमत के आधार पर। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तो उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होता। पहला संशोधन 1951। सन 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह केंद्र और राज्यों के कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहला संशोधन, कारण और प्रभाव। पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में प्रोविजनल यानी अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था। प्रोविजनल संसद का अर्थ यह था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद 1952 में पहले आम चुनाव के बाद संसद के विधिवत गठन तक संविधान सभा ने ही संसद के रूप में काम किया। अनुच्छेद 19 प्रारंभिक संवैधानिक तनाव का एक खास बिंदु था और इस अधिनियम ने इसमें दी गई स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन करने की मांग की। अधिनियम ने 9वीं अनुसूची बनाने की सिफारिश की। इसमें ऐसे कानून हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। 39वां संशोधन 1975 निरस्त। अगस्त 1975 में आए इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। 39वां संशोधन, कारण और प्रभाव। यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतिक्रिया में लाया गया था। न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक ठहराया था। चुनाव रद्द होने के बाद उनका पद पर बने रहना मुश्किल था, इसलिए सरकार ने 39वां संशोधन पेश किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में दिए मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग किया और 7 नवंबर 1975 को इस संशोधन को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करता है, जबकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। 42वां संशोधन 1976। सन 1976 का 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इसके माध्यम से इतने अधिक संशोधन किए गए कि इसे लघु संविधान भी कहा जाने लगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को इसी संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। शिक्षा, वन और वन्य प्राणी संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संशोधन, कारण और प्रभाव। लघु संविधान के नाम से जाना जाने वाला 42वां संशोधन सर्वाधिक विवादित संशोधन भी है। आलोचक इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षाओं की देन कहते हैं। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करने के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
एवं अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। 44वां संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 के 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को उलट दिया गया। इसमें उस प्रावधान को उलटना शामिल था जो अनुच्छेद 368 के तहत सरकार को संविधान में इच्छानुसार संशोधन की इजाज़त देता था। 44वें संविधान संशोधन के जरिए ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल की घोषणा केवल बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के खतरे के समय होगी। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की व्यवस्था समाप्त की गई। 44वां संशोधन कारण और प्रभाव। सन 1978 में आया 44वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से उन प्रावधानों में से अनेक को निरस्त कर दिया गया जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किए गए थे। उदाहरण के लिए आपातकाल की घोषणा अब आंतरिक अशांति की वजह से नहीं की जा सकती। इसके लिए बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियां अनिवार्य हैं। इस प्रकार संविधान के अनेक प्रावधानों को पूर्ववत किया गया। इस संशोधन ने 42वें संशोधन के उस बदलाव को भी समाप्त किया जिसके तहत सरकार अपनी मर्जी से संविधान में बदलाव कर सकती थी। 86वां संशोधन 2002। सन 2002 में आए 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जो कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो माता, पिता या अभिभावक है, यह उसका कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा दिलाए। 86वां संशोधन कारण और प्रभाव। 86वें संविधान संशोधन की सहायता से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना सुनिश्चित किया गया। इसे उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। इन संशोधन के बाद बने कानून ने सभी बच्चों को अपने माता, पिता और अभिभावकों के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान किया है। यह अधिनियम न केवल छोटे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है बल्कि बाल अधिकारों एवं उनके पालन पोषण के लिए भी आवश्यक है ताकि उन्हें नज़दीकी स्कूली शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। 104वां संशोधन 2020 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस संशोधन की सहायता से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं। 104वां संशोधन कारण और प्रभाव। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के साथ साथ 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। साथियों, यह था संविधान संवाद श्रृंखला का 8वां और अंतिम भाग। अब तक के सभी भागों जिनमें भारतीय संविधान से जुड़ी खास बातों को समाहित कर संविधान की हूबहू भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जल्द ही हम संविधान संवाद से जुड़े नए आयामों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।